रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। हमारी लड़ाई थी कि जो जो एससी और ओबीसी के जो पद हैं, जो आरक्षण के जो पद हैं, वो जनरल कास्ट से भरे जाते थे, ऐसा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कहा जाता था। तो हमने पत्राचार किया। पत्राचार के माध्यम से योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं विशेष सचिव जी के द्वारा पत्र के माध्यम से हमें अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी एससी ओबीसी के पदों को जनरल से नहीं भरा गया है। अगर कहीं भरा गया है तो वो हमें बताएं और हम उन्हें रिवर्ट करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर जो एससी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक वर्ग के जो अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं, उनको किसी न किसी बहाने से हड़पा जा रहा है। कहीं जैसे कि एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के बोल दिया जाता है कि आप योग्य नहीं हो, और कहीं पर ये बोल दिया जाता है कि क्रीमी लेयर, या कहीं जातियाँ, जैसे कुछ बैकवर्ड की जातियाँ गलत सर्टिफिकेट लगा के नौकरियों को हड़पने का कोशिश करती रहती हैं। इसी प्रकार से एक समस्या और आई है, जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा जाति सेवा एसोसिएशन, जलकल विभाग, नगर निगम आगरा, होगी। इनकी जो एससी की, एसटी की जो सीटें थी, उनको अयोग्य घोषित करके जो जनरल कास्ट के लोगों को दी जा रही थी, उसको अपने ही संघर्ष के द्वारा इन लोगों ने जो रोका है, और उस पर जो आदेश आया है उसके विषय में हम जानना चाहेंगे। सर, क्या जो आज का जो विषय है उसके बारे में आप पूर्ण रूप से जानकारी दीजिए। मैं रूपेंद्र पाल सिंह, जलकल विभाग से महामंत्री हूँ एसोसिएशन से। हमारे माध्यम देश में अक्सर आप देखते रहते हो कि राजनीतिक पार्टियां, अन्य संस्थाएं ये आरोप लगाती हैं कि हमारे जो एससी के पद हैं जनरल से भरे जाते हैं। इसके लिए हमारे एसोसिएशन ने 16/7/2024 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय जी को लेटर के माध्यम से अवगत कराया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसको भी लगाया गया था, जिसमें उसके माध्यम से हमें सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि ऐसी कोई प्रक्रिया अगर संज्ञान में है तो हमें अवगत कराएं। और एससी का जो वर्ग है, एससी की सीटें एससी से ही भरी जाएंगी, ना कि जनरल से भरी जाएंगी। ये जो लेटर के माध्यम से अवगत कराया, हमने आपको जो लेटर उपलब्ध करा दिया है, इसके लिए हम एसोसिएशन के लोग उत्तर प्रदेश सरकार का आभारी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज आपको आदेश प्राप्त हुआ है इसके बारे में? और जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी के जो हक अधिकारों पर जिस प्रकार से हकमारी की जा रही है, उसके विषय में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम गोविंद राम है। मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी सेवा एसोसिएशन का। प्राय ये देखने में आया है एससी और एसटी और ओबीसी की पद ये कहकर सामान्य वर्ग से भर लिए जाते हैं कि उपयुक्त अभ्यर्थी इनके उपलब्ध नहीं है। ये एक एससी और एसटी में बड़ी विशेष समस्या थी, और ज़्यादातर 2 या 3% सामान्य वर्ग से भर लिए जाते थे। इस समस्या के निदान के लिए जलकल विभाग की एसोसिएशन ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, और उसमें ये उल्लेख किया गया कि जो एससी, एसटी और ओबीसी के पद हैं अनुपयुक्त दिखा के सामान्य वर्ग से भरे जा रहे हैं। शासन ने इस पर गंभीरता से निर्णय दिया और कहा कि हमारे संज्ञान में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि एससी, एसटी एंड ओबीसी के पद अनुपयुक्त दिखा करके सामान्य वर्ग से भरे जा रहे हैं। यदि हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात की आएगी तो शासन आदेशों के अनुसार उनका रिवर्सन किया जाएगा। ये शासन आदेश आया, हमें खुशी है, और माननीय मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एससी, एसटी के जो पद हैं उन्हीं से भरने के लिए स्पष्ट आदेश दिए हैं। आप सर? मेरा नाम बलवीर सिंह, मैं प्रांतीय महामंत्री, जिला अध्यक्ष आगरा, जलकर विभाग की एसोसिएशन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एसोसिएशन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कार्मिक सचिव महोदय को जो पत्राचार किए गए, उसमें हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के कर्मचारियों से सामान्य वर्ग के कर्मियों से भर दी जाती थी, वो रिक्तियों के संबंध में
विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से शासन आदेश आया है और पत्राचार में आया है कि अगर ऐसा कोई संज्ञान में हो तो आप हमें बताएं, हम उनका रिवर्सन करेंगे। इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्मिक सचिव महोदय और शासन को बधाई देते हैं और हमें बड़ी सफलता है जलकल विभाग और पूरे आगरा के सभी को कि ऐसा शासन आदेश सरकार द्वारा निर्गत किया गया। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह, मैं संरक्षक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति सेवा एसोसिएशन जलकल विभाग नगर निगम आगरा से हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं कार्मिक विभाग के विशेष सचिव ईशान प्रताप सिंह जी, जो कि मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक लंबी लड़ाई ना लड़ते हुए हमें शॉर्ट में ही लड़ाई जिता, हमारी जो लड़ाई थी वो हमें जिता दी गई। हमारी लड़ाई थी कि जो एससी और ओबीसी के जो पद हैं, जो आरक्षण के जो पद हैं, वो जनरल कास्ट से भरे जाते थे, ऐसा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कहा जाता था। तो हमने पत्राचार किया। पत्राचार के माध्यम से योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं विशेष सचिव जी के द्वारा पत्र के माध्यम से हमें अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी एससी ओबीसी के पदों को जनरल से नहीं भरा गया है। अगर कहीं भरा गया है तो वो हमें बताएं और हम उन्हें रिवर्ट करेंगे। उसके लिए जो हमारी एससी एसटी की जो ओबीसी की जो एसोसिएशन है वो उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में और सभी विभागों में है, तो हमने वो सारी कॉपी अपने विभागों में उपलब्ध करा दी हैं और बहुत जल्दी महीने 15 दिन के अंदर सारी हमें सूचनाएं आ जाएंगी। अगर कहीं ऐसा हुआ है शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी के कर्मचारियों के साथ या वहाँ के रिक्त पदों पे जनरल के पद भरे गए हैं तो हम उन्हें रिवर्ट कराने का कार्य करेंगे। ऐसी एसोसिएशन हमारी लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार करता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी हमें ये सूचना दी कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं हुआ है तो हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगी जो आपको आदेश प्राप्त हुआ है? मैं राधा रानी बघेल, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति सेवा एसोसिएशन जलकल विभाग आगरा से। हम लोगों ने, हमारी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था जिसमें हमने पूछा था कि जो एससी एसटी और ओबीसी के जो पद होते थे वो सामान्य वर्ग से भर दिए जाते थे, जैसा कि हमारे संज्ञान में आया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विशेष सचिव के द्वारा हमें इस पत्र के माध्यम से ये सूचित किया है कि ऐसा कोई भी पद एससी एसटी ओबीसी का कोई भी पद सामान्य वर्ग से नहीं भरा गया है। अगर भरा गया है और हमारे संज्ञान में है तो हम उन्हें दें, बताएं और वो जो है रिवर्ट कर दिए जाएंगे जो सामान्य वर्ग से भरे गए हैं। जी, इसके लिए मैं उनसे बहुत ही धन्यवाद और आभारी हूँ जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे पत्र को इतनी जल्दी इसका जवाब विशेष सचिव के द्वारा भिजवाया है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। क्या कहना चाहें? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है आरक्षण के वर्गीकरण को लेके, क्रीमी लेयर को लेके, तो उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना मत स्पष्ट किया है कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो मैं तो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि वो संसद भवन में इसे जल्द से जल्द पास कराएं और जो देश में शेड्यूल कास्ट की जातियों के साथ जो विघटन का कार्य जो किया जा रहा है उस विघटन के कार्य को बंद किया जाए। और भी बोलना चाहिए? ये जो क्रिमिनल वाला सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है उसके संबंध में सभी ने ऑल ओवर इंडिया में ये मांग रखी गई थी कि क्रिमिनल आर्थिक आधार पर हम लोगों को आरक्षण दिया गया है, ना कि किसी उसके आधार पर, क्योंकि हम लोग इतने पिछड़े थे। संविधान में ये व्यवस्था इसलिए की गई थी क्योंकि हमारी स्थिति इतनी खराब थी कि हमको आरक्षण संविधान में व्यवस्था दी गई जिससे आरक्षण हमको मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी की मांग को मानते हुए कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया, पार्लियामेंट में पास करना रह गया है, तो उनसे मांग की जा रही है कि जो कैबिनेट ने आपने डिसीजन लिया है वही पार्लियामेंट में लोकसभा में भी पारित करें, जिससे हम लोग उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने कम से कम कैबिनेट में किया और उनसे मांग भी करते हैं हम कि वो लोकसभा में पास कराएं। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।